अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज इस बात को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि कोई फ्यूचर एक्शन किसी टाइम पर किसी दूसरे एक्शन या टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला हमें गिवन है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके फॉर्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान देख लेते हैं। उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि इसके सेंटेंसेस के आखिर में चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी वगैरह आता है। तो आइए अब हम इसके फॉर्मूले को एक्सप्लोर करते हैं। तो हर टेंस के फॉर्मूले की तरह इसमें भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट गिवन है, और सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नेम या प्रोफेशन, ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स में हमें गिवन है विल एंड हैव, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो मैंने तीनों फॉर्म्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, सी, सॉ, सीन। तो इस टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट्स हमारी चीजें होती हैं जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि टेबल, क्लॉक, कबर्ड, टी शर्ट, एटसेट्रा। आइए अब हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आई विल हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका हूँगा। आई को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, विल एंड हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी आ गई डन, और ऑब्जेक्ट आ गया माई वर्क। आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँगा। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। तो आइए अब हम डिटेल के साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहलाते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव ईटन डिनर, मैं खाना खा चुका हूँगा। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी ईटन आ गई, और ऑब्जेक्ट हमारा डिनर हो गया। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है He will have gone to school, वो स्कूल जा चुका होगा। देन हमारा लास्ट सेंटेंस है They will have seen TV, वो टीवी देख चुके होंगे। आइए अब हम इन्हीं सेंटेंसेस की नेगेटिव फॉर्म्स बनाते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में will के बाद हम not का यूज करेंगे, देन हम have का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, I will not have eaten dinner, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। He will not have gone to school, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। They will not have seen TV, वो टीवी नहीं देख चुके होंगे। I hope it is clear now। आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले will का यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद हम have का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाता है, Will I have eaten dinner, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा। Will he have gone to school, क्या वो स्कूल जा चुका होगा। Will they have seen TV, क्या वो टीवी देख चुके होंगे। सो आई होप आपको तीनों फॉर्म्स समझ आई होंगी। अब आप इसके फॉर्मूले को याद करें और इन तीनों फॉर्म्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। आइए अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किन जगहों पर और किस लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीशन ऑफ फ्यूचर एक्शंस बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज इस बात को इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन स्पेसिफिक टाइम से पहले या फ्यूचर के किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, जब तक आप पहुंचेंगे मैं पहले ही निकल चुका हूँगा। इस सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में देखें तो हमें फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है कि जब तक आप पहुंचेंगे। देन हमारा सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मैं पहले ही निकल चुका हूँगा, और सेकंड सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस के कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा फ्यूचर का एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम इसके सेकंड यूज की बात करते हैं, जो है प्रिडिक्शंस और अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। सो इस टेंस का यूज फ्यूचर की प्रिडिक्शंस के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दे विल वॉन द मैच बाय द टाइम वी गेट देयर, मुझे लगता है कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो मैच जीत चुके होंगे।
सो यू कैन सी क्लियरली इन दिस सेंटेंस कि फ्यूचर की किसी प्रिडिक्शन या एजम्पशन की बात की जा रही है कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो मैच जीत चुके होंगे, मीन्स ऑलरेडी वो काम हो चुका होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लास्ट यूज को, जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर्स अबाउट फ्यूचर एक्शंस। मीन्स इस टेंस का यूज हम फ्यूचर की पोलाइट ऑफर्स या रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल आई हैव सेंड द ईमेल बाय टुमारो, क्या मैं कल तक ईमेल भेज दूंगा। अब इस सेंटेंस में आप सिर्फ उर्दू को फोकस ना कीजिएगा, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं कल तक ईमेल भेज दूं। सो जब हमें फ्यूचर में रिक्वेस्ट या ऑफर की बात करनी होती है तब भी हम इस टेंस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।